कबीर और आर्यन अपने दोस्त बादल के साथ गंगापुर आए हैं। कबीर और आर्यन के पापा उन्हें मॉन्स्टर बादल की पूरी कहानी बता रहे हैं। कालसुंड नाम का एक हवा का जादूगर था जो आसमान में रहता था। वो अपनी हवा के झोंकों से खूबसूरत बादल बनाता था और कस्बे में बारिश हुआ करती थी। कस्बे वाले उसके बादलों की तारीफ करते थे और कालसुंड उनकी खुशी से खुश रहता था। लेकिन एक दिन कस्बे के कुछ लोगों ने उसके खास बादल का मजाक उड़ाया जिसे उसने बहुत मेहनत से बनाया था। इससे कालसुंड का दिल टूट गया। उसे लगा कि कस्बे वाले उसके बादलों की कद्र नहीं करते। वो गुस्से में आ गया और उसने अपनी जादुई शक्तियों को छोड़ दिया। उसने गुस्से में एक काले बादल का रूप ले लिया। उसने सोच लिया कि वो गांव को अपने बारिश से डुबो देगा ताकि कोई खुशी से गंगापुर में ना रह सके। इसलिए कालसुंड मॉन्स्टर बादल बन गया जो कस्बे से बदला लेने पर तुला हुआ है। हमें इसका कोई हल निकालना ही होगा। हाँ, वरना कब तक हम कस्बे से दूर रहेंगे। बेटा, हमने बहुत कोशिश की लेकिन मॉन्स्टर बादल को नहीं रोक पाए। अगर उस मॉन्स्टर बादल से बचना है तो तुम दोनों अपने बादल दोस्त के साथ चले जाओ। हम ऐसे पूरे गांव को छोड़कर नहीं जा सकते। इस मॉन्स्टर बादल का कोई न कोई रास्ता निकालना होगा। उसे रोकने का एक रास्ता है। बताओ ना, क्या उपाय है? जब कालसुंड अपने गरजते हुए बादलों के साथ कस्बे के ऊपर मंडराता है तो कस्बे में अंधेरा छा जाता है और लोग खौफ के मारे घर में छुप जाते हैं। तभी कस्बे के पुराने गुफा से चमक उठती है। वहां जाकर हमें कालसुंड के बारे में पता चल सकता है। तो चलो वहां चलते हैं। आर्यन और कबीर कालसुंड बादल का राज जानने के लिए उस गुफा के पास पहुंचते हैं। गुफा के अंदर जाने में डर लग रहा है। हाँ, कहीं वहाँ कालसुंड खुद तो नहीं बैठा? मैं साथ हूँ ना, तुम लोग डरो मत। आर्यन, कबीर और बादल तीनों गुफा के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अंदर से रोशनी आ रही है। ये लोग रोशनी की ओर चलने लगते हैं। काफी अंदर जाने के बाद उन्हें एक छोटी सी परी चंद्रिका नजर आती है। उसकी चमकीली पंखें हैं। हम लोग गंगापुर कस्बे से आए हैं। हमें कालसुंड बादल का राज जानना है। मैं उसके बारे में कोई राज नहीं जानती। फिर जब भी कालसुंड गंगापुर में मंडराने लगता है तो फिर इस गुफे से कैसी रोशनी निकलती है? वो मैं अपने जादू से उससे रोकने की कोशिश करती थी। गंगापुर वालों को बचाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो बहुत ताकतवर है। मैं उससे गांव वालों को नहीं बचा पाती थी। परी की बात सुनकर कबीर और आर्यन बहुत मायूस हो जाते हैं। अगर कालसुंड बादल को रोकने का कोई रास्ता आपको मालूम हो तो प्लीज बताइए, नहीं तो वो मेरे पूरे कस्बे को डुबा देगा। तुम लोगों को कालसुंड बादल का राज हवाराम ही बता सकता है। हवाराम एक जादूगर है जो कालसुंड का भाई है। पहले दोनों भाई इंसानों के हित में अपनी जादुई विद्या का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब कालसुंड मॉन्स्टर बन गया है। मगर हवाराम अब भी इंसानों की मदद करता है। फिर हमें हवाराम के पास चलना चाहिए, वही कुछ बताएगा। हमें हवाराम कहाँ मिलेगा? वो अपने गांव जादुई नगर में रहता है। परी इन लोगों को हवाराम का पता देती है। कबीर, आर्यन और बादल हवाराम के घर के लिए निकल जाते हैं। कबीर और आर्यन अपने दोस्त बादल के साथ जादुई नगर पहुंचते हैं। वहां कबीर और आर्यन देखते हैं कि जादुई पंख वाले जानवर हवा में उड़ रहे हैं। देखो, यहाँ तो बिल्लियों के भी पंख हैं, वो भी उड़ रही हैं। हाँ, वो देखो, यहाँ तो घर भी उड़ रहे हैं। कबीर और आर्यन जादुई नगर देखकर हैरान रह जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि एक आदमी अपने जादू से बिल्ली बन जाता है। ये जादुई नगर तो बहुत मजेदार है। हवाराम का घर खोजने की बजाय मेरा तो मन कर रहा है यहाँ घूमने का। हम लोग बाद में भी घूम लेंगे, पहले हवाराम का घर ढूंढते हैं। जादुई नगर के सारे घर लगभग एक जैसे हैं। आर्यन, कबीर और बादल थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हवाराम का घर कौन सा है। तभी उन्हें चौराहे पर एक बुजुर्ग बैठा नजर आता है। बाबा, ये पता बता दीजिए।
बुजुर्ग आर्यन से वो कागज लेता है जिसमें पता लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ जाना है आपको? हाँ बाबा। यहाँ से 10 कदम आगे जाओगे तो वहाँ एक कुआं दिखेगा, वहाँ से दाएं मुड़ जाना, फिर थोड़ा चलने के बाद एक स्कूल दिखेगा, वहाँ से बाएं हो जाना, फिर थोड़ा और चलने के बाद एक तालाब दिखेगा, वहाँ से बाएं हो जाना, फिर एक घर दिखेगा। अच्छा, वो घर हवाराम का है? नहीं, वो मेरा घर है। जाओ, मेरा चश्मा लेकर आओ, फिर मैं आपको एड्रेस बताऊं। आर्यन, कबीर और बादल उस बुजुर्ग के घर जाते हैं और चश्मा लेकर आते हैं। बुजुर्ग एड्रेस पढ़ता है। अरे, ये तो मेरे घर का एड्रेस है। क्या? तुम्हें किससे मिलना है? हमें जादूगर हवाराम से मिलना है। जादूगर हवाराम तो मैं ही हूँ। बोलो, क्या बात है? बाबा, हम लोग गंगापुर कस्बे से आए हैं। हाँ बाबा, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। आपके भाई कालसुन ने मॉन्स्टर बादल का रूप ले लिया है और वो हमेशा गंगापुर के ऊपर मंडराता है। और वो इतनी तेज बारिश करता है कि पूरा कस्बा डुबा देता है। उसका कोई हल बताइए ना बाबा। ये तो तुम्हारे कस्बे वाले अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। पहले हम दोनों भाई गंगापुर कस्बे के भलाई के लिए काम करते थे। जब भी तुम्हारे कस्बे वालों को ज़रूरत होती थी, हम अपने जादू से बारिश करवाते थे। लेकिन एक दिन कस्बे के कुछ लोगों ने हमारी जादू का मजाक उड़ाया। लेकिन बाबा, कुछ लोगों की गलती का फल पूरा कस्बा क्यों भुगत रहा है? मैंने अपने भाई कालसुन को बहुत बार समझाया कि कुछ लोगों के बुरे कर्मों का फल पूरे कस्बे को क्यों दे रहे हो, लेकिन अब वो मेरी बात नहीं मानता। वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। अगर आप कोई रास्ता नहीं बताएंगे तो मेरे कस्बे गंगापुर का नामो निशान मिट जाएगा। रुको, मैं कोई रास्ता बताता हूँ। हवाराम एक जादू करता है। उसके हाथ में 2 धनुष और 2 बाण सामने आते हैं। हवाराम वो धनुष और बाण आर्यन और कबीर को दे देता है। ये धनुष और बाण तुम दोनों संभाल कर रखो। जब भी वो मॉन्स्टर बादल तुम्हारे कस्बे के ऊपर मंडराए, उसके ऊपर ये बाण छोड़ देना। इससे उसका पूरा पानी सूख जाएगा और तुम्हारे कस्बे को उस मॉन्स्टर बादल से हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन वो मॉन्स्टर बादल बहुत तेज भागता है, मैं भी उसे नहीं पकड़ सकता। फिर हम उस पर कैसे बाण मारेंगे? मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ जिससे तुम्हारे पंख निकल आएंगे और तुम मॉन्स्टर बादल जितना तेज उड़ पाओगे। हवा के झोंके, तारों की चमक, दोस्ती का जादू लाए पंखों का धमक। बादल ये मंत्र पढ़ता है और उसके पंख निकल आते हैं। आर्यन, कबीर, आ जाओ मेरे ऊपर। चलते हैं उस मॉन्स्टर बादल को सबक सिखाने। आर्यन और कबीर बादल पर बैठ जाते हैं। बादल हवा में उड़ जाता है। आर्यन और कबीर के हाथों में धनुष और बाण हैं। मॉन्स्टर बादल इन्हें देखकर भागने लगता है। इस बार तुम नहीं बच पाओगे कालसुंड। मॉन्स्टर बादल इन लोगों पर बिजली फेंकता है, मगर बादल अपने पंखों की मदद से तेजी से उड़कर कबीर और आर्यन को बचा लेता है। कबीर और आर्यन देखते हैं कि मॉन्स्टर बादल नजदीक आ रहा है, तो दोनों बाढ़ चला देते हैं। बाढ़ से आग निकलती है जो मॉन्स्टर बादल के सारे पानी को सोख लेती है। काला मॉन्स्टर बादल सफेद हो जाता है और फिर धुआं बनकर उड़ जाता है। कबीर और आर्यन खुशी से उछल पड़ते हैं। थैंक यू दोस्त। इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम्हारे बिना हम अपने गांव को मॉन्स्टर बादल से छुटकारा नहीं दिला पाते। चलो अब तुम्हारे कस्बे चलते हैं। आर्यन, कबीर अपने दोस्त बादल के साथ गांव पहुंचते हैं। वहां धूप खिली है। काफी दिनों बाद गांव वालों को धूप नजर आई है। मॉन्स्टर बादल का साया अब गांव से हट चुका है। गांव के लोग खुश हैं। सब खुशी से नाच रहे हैं।